श्रीमद् भागवती भगवान की कथा ही ठाकुर जी की कॉल है। ये भगवान ने आपको कॉल लगाकर बुलाया है पांडाल में कि भैया आओ, इस पांडाल में बैठो, कथा अटेंड करो, कथा सुनो। और जब कभी कथा सुनने के बाद फिर कथा सुनने की इच्छा हो तो कहीं कथा हो तो फिर जाकर फिर कथा सुनो। और जब बार बार कथा सुनने का मन करे तो समझ जाइएगा ठाकुर जी आपको बार बार कॉल लगा रहे हैं, यानी फोन लगा रहे हैं, बार बार कॉल लगाकर बुला रहे, आओ भैया कथा सुनो, कथा सुनो। और जब ऐसा जीवन में आ जाएगा ना तो फिर एक दिन वो आएगा कि आपके अंदर से दुनिया निकल जाएगी, केवल ठाकुर जी की कथा ही बचेगी। अभी तो दुनिया भी है और कथा भी है, किंतु ऐसा समय आएगा जब अंतःकरण से केवल और केवल दुनिया का मोह निकलकर केवल ठाकुर जी की कथा बचेगी। भाई हम सभी पुनः भगवान नंद नंदन की कथा में प्रवेश करें, जहां पर कल हमने श्रवण की थी ठाकुर जी की शादी। भगवान देखिए इस कथा को यहाँ पर बैठकर तो हम और आप सुन ही रहे हैं, किंतु सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक और सत्संग टेलीविजन के माध्यम से भी ये कथा देश और विदेशों में सुनाई जा रही है। तो जो भी भगत टीवी के माध्यम से घर पर बैठकर कथा सुन रहे हैं और जो यहाँ पर समुपस्थित हैं, आप सभी को व्यासपीठ से जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। और बोलिए हाथ ऊपर करके राधे राधे। भैया ये तो सीख जाओ राधे राधे। तो आइए हम सब भगवान की परम मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। कल हमने कथा में श्रवण कराया था भगवान का विवाह। ठाकुर जी की कल एक शादी हुई थी। कितनी बाकी है अभी? 16,107। कुल मिलाकर भगवान की कितनी शादियां हुई? 16,108। और कल तो केवल एक मंगल सुना हमने, रुक्मणी मंगल। भगवान अच्छा देखिए ठाकुर जी की शादी भी कैसे हुई थी? बढ़िया टेंट पांडाल लगा कर नहीं हुई थी। ठाकुर जी ने भी शादी चोरी से करी थी, रुक्मणी मैया का हरण करना पड़ा। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा था कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हतोंग तापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा था, हे प्रभु जब से मैंने आपके बारे में सुना है, अभी आपको देखा नहीं, आप कैसे लगते? केवल सुना है। और याद रखिएगा भक्तियों में भी सबसे उत्तम कोटि की भक्ति है ठाकुर जी की कथा का श्रवण। दर्शन से भी ऊंची भक्ति यदि कोई है तो उनकी कथा का श्रवण है। हम और आप यहाँ पर क्यों आए उमापुर में? केवल और केवल कथा सुनने के लिए आए कि नहीं आए? श्री रामचरितमानस में भी श्री राघव सरकार ने सबरी मैया को नवदा भक्ति में एक भक्ति कौन सी बताई? दूसरी वाली। अरे दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और देखो भैया आज उमापुर वालों को ना दोनों भक्ति मिल गई। उमापुर वालों को आज कहें तो 30 दिसंबर को आपको दोनों भक्ति मिल गई। कौन कौन सी? जब प्रातः काल 1 बजे दोपहर में पूज्य शंकराचार्य भगवान आए तो पहली वाली भक्ति मिल गई। कौन सी? अरे प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। और पहले सुबह मिली कौन सी? संत के संग वाली। अभी दूसरी वाली मिल रही है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय
राम जय राम जय जय राम। तो आज उमापुर वालों का खूब सौभाग्य प्रकट हो गया, क्योंकि आज आपको दोनों भक्ति मिल गई। जिन जिन ने शंकराचार्य भगवान का दर्शन किया, तो राम जी शबरी मैया से कह रहे हैं पहली भक्ति है संतों का संग करना। तो हमने प्रातः 1 बजे के सत्र में पूज्य शंकराचार्य भगवान के आशीर्वचन सुने, और अब दूसरे सत्र में दूसर रति मम कथा प्रसंगा। राम जी शबरी से कह रहे हैं, शबरी जिसका मेरी कथा में प्रेम है, जो कथा को साक्षात भगवान ही मानता है, भगवान कह रहे हैं शबरी वो मुझे मेरे भाई लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय है। कौन? बोले जो मेरी कथा को साक्षात राम समझता। हम तो भैया उमापुर वालों को दोनों भक्ति आज प्राप्त हुई। और श्रीमद् भागवत में भी रुक्मणी मैया ने पत्र में जो लिखा ना, वही यही लिखा। क्या लिखा? प्रभु अभी आप आज तक आपको देखा नहीं, आप कैसे लगते हैं? आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप पतले हैं, आप मोटे, आप कैसे? ये नहीं, हमें नहीं पता, केवल हमने सुना है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते